वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। और बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए एसआई लेकर के आया है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका लेक्चर 3 आज होने वाला है बच्चे। 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, आप उसे देखें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ होगा, आप वहां पर जाएं और क्लिक करके पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से एसआई समझ में आए, है ना बेटा। और देर न करते हुए बच्चे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बेटा जरा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। कहता है एक राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर दिया गया। ठीक है सर, 3 वर्ष के लिए 5% के रेट पे ये राशि दिया गया है ना सर। कहता है यदि वह राशि 6.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता, यानी 6.5% के रेट पे अगर ये दिया गया होता तो उससे 90 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। ये तो होना ही था बेटा, है ना। ठीक है, आप हमको एक चीज बता दीजिए सर, टाइम तो वही है 3 ईयर, रेट है 5%, अब कहता है रेट हो गया 6.5%, तो रेट बढ़ गया ना बेटा। है कितना बढ़ा रेट? 1.5% यानी 1.5% रेट बढ़ गया है। तो इस रेट के बढ़ने से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? बता दो मेरे बच्चे। सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा उसके एसआई पर, अर्थात साधारण ब्याज पर, है ना बेटा। अगर रेट बढ़ गया सर तो क्या बढ़ेगा बताओ? ब्याज बढ़ेगा। अगर रेट कम हो गया तो क्या कम होगा सर? ब्याज कम होगा, है ना गाइस। इतना तो बात समझ पा रहे हैं आप। तो आ जाओ मेरे बच्चे, हमने यहां पे देखा सर कि पहले रेट था 5%, अब हो गया 6.5%। तो बताइए सर रेट कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 1.5% रेट क्या हुआ? बढ़ गया। ये प्लस इंडिकेट करता है कि ये रेट बढ़ा हुआ रेट है ना बेटा। टाइम तो वही है सर आपका 3 ईयर, 3 बरस। तो आप बता दीजिए हमारा बढ़ा हुआ ब्याज कितना परसेंट होगा? क्या सिखाया था आपको? रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रेट गुना टाइम ही तो हमारा ब्याज होता है ना सर। तो 15 या 45 यानी 4.5% ये क्या हुआ? हमारा बढ़ा हुआ ब्याज है। लेकिन सवाल में कहता है ब्याज कितना अधिक हुआ सर, कितना बढ़ा? तो सवाल कहता है ये 90 बढ़ा है सर, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इस पॉइंट को उड़ाइए, एक अंक है इधर पॉइंट के बाद तो इधर एक 0 डाल दीजिए आप। तो बोलिए सर 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90, और ये एक 0 यहां पर आप प्रेम से रख दीजिए बगल में। ठीक है, यानी ये कितने का मल्टीपल है? 20 का मल्टीपल है। अब यहां से जो भी चीजें हमसे पूछेगा ना बेटा, उसमें कितने का मल्टीपल करेंगे बताओ? 20 का मल्टीपल करेंगे। हमसे पूछा है सर कि वह राशि क्या थी, देख लो जरा यहां ध्यान से। वह राशि क्या थी, यानी क्या पूछ रहा है हमसे? मूलधन पूछ रहा है सरकार। बोलो तो मूलधन कितना परसेंट होता है मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर 100%। ये तो आपने हमको सिखाया था, बहुत अच्छा। तो इसमें भी 20 का मल्टीपल हो जाएगा बेटा। तो 2 एक्का 2 और गिन लीजिए 1 2 3 0, आप बड़े आराम से इसके बगल में रख दीजिए। ठीक है, तो 2000 ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया सर, प्रिंसिपल, है ना बच्चे। आप देख लीजिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज। समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा। इतनी सी बात बच्चे सिर्फ आप ध्यान रखना कि सारा खेला रेट का है। सारा खेला किसका है बच्चे? रेट का है। अगर रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ जाएगा, अगर रेट कम होगा तो ब्याज भी कम मिलेगा आपको, है कि नहीं है। तो ये सीधा सीधा डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेट के ऊपर, कि रेट बढ़ता है या घटता है। रेट बढ़ेगा
ब्याज बढ़ेगा, रेट घटेगा, ब्याज घटेगा। हाँ या ना? इतनी सी बात समझ गए आप? हैं? बहुत सुंदर। ठीक है गाइस, आ जाओ मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको कराया है बहुत प्यार से। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके बोर्ड पर है। कहता है कोई राशि 2 वर्षों के लिए 7.8% की दर पर दिया गया। बहुत सुंदर। टाइम है सर 2 बरस। और कैसे दिया गया मेरे बच्चे? किस रेट से? तो 7.8% के रेट से दिया गया है। ठीक है, कहता है यदि वह 4.8% वार्षिक दर पर दिया गया होता, ले देख लो, है ना? कितना? 4.8% के वार्षिक दर पर दिया गया होता, तो बताइए सर रेट में कमी हुआ या वृद्धि? तो आप कहेंगे सर रेट में कमी हो गया। हम पूछेंगे आपसे कितने का कमी हुआ? बोलो ना बेटा, मेरे संग संग आप बोलते जाइए ताकि मेरा और आपका कनेक्शन हमेशा बना रहे, है ना बेटा? तभी आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। तो बताओ मेरे बच्चे, रेट था 7.8%, अब हो गया 4.8%। रेट क्या हुआ? कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा सा कितना कम हुआ? आप कहेंगे सर इसको इस वजह से घटा देंगे तो 7 में से 4 गया, कितना हो गया? 3.0%, यानी 3%, है ना? पॉइंट के बाद को तो जीरो का तो कोई वैल्यू रहता नहीं है सर। और टाइम क्या है हमारे पास? 2 बरस। ये यहां पर हमने माइनस लिखा है, इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेट कम हुआ है ना? अब बताओ, अगर रेट कम हुआ है सर तो बताओ किस पर प्रभाव पड़ेगा? बोलो, बोलते जाओ सर मेरे संग संग। प्रभाव पड़ेगा सर डायरेक्ट किसके ऊपर? ब्याज के ऊपर, यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, है ना? रेट सर यहां कम हो गया है तो बोलो सवाल में क्या दिया हुआ होगा? ब्याज उसको कम प्राप्त होगा, है ना? तो आइए, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं कि हमें कितना ब्याज कम प्राप्त हुआ। तो 3 दूनी 6% ब्याज हमें क्या प्राप्त हुआ है? 6% है ना बच्चे? ठीक है, 3 दूनी 6%, 6% हमें क्या हुआ है? ब्याज कम प्राप्त हुआ है। लेकिन सवाल में कहता है कि कितना कम हुआ? कहता है सर 420 कम हुआ, है ना बच्चे? है ना? तो इसको बताइए ये कितने का मल्टीपल है ना? तो 6 सते 42, यानी 7 और 1 0 यहां पर आप बगल में रख दीजिए, यानी 70 का मल्टीपल है ना बेटा? 70 का मल्टीपल। अब यहां से जो पूछे उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे? 70 का। हमसे पूछा है सर वह राशि क्या थी, तो बताइए सर राशि क्या होता है? कितना परसेंट? अरे बोलो, बोलते जाओ बेटा। 100%। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, बता दीजिए हमें। इसमें भी 70 का मल्टीपल कर देंगे तो 7 एकम 7, और ये 3 0 इसके बगल में आप चिपका दीजिए आराम से, है ना गाइज? तो 7000 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप? क्या हम आपको समझा पाने में सक्षम हुए, है ना? अगर है बेटा तो आप लाइक जरूर ठोक दीजिए। ठीक है गाइस, है? चलो, सब्सक्राइब करने बेटा हम आपको नहीं कहते, वो तो आप खुद करेंगे। आपको हम मजबूर कर देंगे सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, आप सिर्फ लाइक करते जाइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के पास पहुंचा दीजिए। हम आपके ऋणी रहेंगे सरकार। ठीक है गाइस, आ जाओ बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है ना? क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आप ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना? फिर तो हम जैसे सवाल को हवा में उड़ाते आए हैं ना, वैसे ही उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आओ बच्चे पहले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर बेटा हमने कहा कि कोई भी धन है, यानी पी प्रिंसिपल, ठीक है सर, टी वर्षों में R% की वार्षिक दर से, टी वर्षों में, ठीक है, R% की वार्षिक दर से ये n गुना हो जाती है। ये मतलब कौन? ये धन कितना गुना बेटा? n गुना हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? NP, अर्थात ये क्या हो गया हमारा? मिश्र धन। बोलो ना सर,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा बच्चे, मिश्र धन। ठीक है, तो आप बताइए सर, एकदम बिल्कुल अस्थिर से समझना, डिटेल से। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, या हमने सबसे पहले वीडियो में एसआई का पहला वीडियो जो है वहां पर आपको बताया था कि ब्याज बराबर फॉर्मूला कैसे निकलता है कि नहीं सर। ठीक है, हालांकि इसकी यूज है नहीं, हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आखिर ये जो ट्रिक आया है वो कहां से आया है ना बच्चे। यदि आप मैथ में क्यों और कैसे समझने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर बेटा आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, है कि नहीं। जब भी आप पढ़ें जहां, उस चैनल को जरूर पढ़ें, उस चैनल पर जरूर जाएं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है ना बच्चे। और उसमें से एक ये आपका आरबीआई मैथ्स है ना, उस चैनल पर आप जरूर विजिट कीजिए। तो आप बच्चे, ये क्या हो गया, मिश्र धन, एनपी मिश्र धन। हमने क्या कहा, एक बार फिर से समझिए, कोई धन टी वर्षों में R% की वार्षिक दर से एनपी गुना हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है बच्चे, वो मिश्र धन है ना। तो आप बताओ बेटा, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, ये नहीं होता है सर। तो मिश्र धन होता है सर मूलधन प्लस ब्याज। अगर हम यहां से ब्याज निकालने की कोशिश करें तो बताओ बेटा हमारा ब्याज कितना होगा। तो आप कहेंगे सर मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, ब्याज मिल जाएगा। तो एनपी माइनस पी, बोलो बेटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी, अगर हम कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, n-1। कोई दिक्कत है, यहां से हमें ब्याज मिल गया सर, है। अब आप जानते हैं फॉर्मूला क्या, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेटा प्रेम से समझो, आराम से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बताइए सर ब्याज कितना निकाले हैं आप, तो आप कहेंगे सर P इंटू n-1 निकाले हैं, है ना बेटा। मूलधन कितना है सर आपका P, समय क्या है सर T, दर क्या है सर R, और बटे कितना लिखोगे 100, है ना बच्चे। तो ये P से P क्या होगा, कट जाएगा। यदि हम आपसे यहां से ये पूछें कि बताओ जी दर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर रेट बराबर हो जाएगा n-1, ये नीचे वाला इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 और बटे कितना T। हाँ है ना बच्चे, समझ पाए आप, है ना। यहां से हम क्या निकाल लिए, रेट। अगर हमसे कल के दिन में कोई यहां से पूछ दे कि सर टाइम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो उसी तरह से बेटा, तो टाइम बराबर वो भी हो जाएगा n-1 इंटू 100 अपॉन कितना बोलो R। ठीक है, तो यही किताब में ट्रिक बना करके लिखता है ना बच्चे। ठीक है। अब समझिए, ये तो कहानी हो गई, राम कहानी, ये कॉन्सेप्ट था, ये ट्रिक कैसे आया, इसका यूज हम सवाल में कैसे करेंगे, है ना। इसका यूज हम सवाल में कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना बेटा। कहता है जितना गुनी हो गया, यानी n गुनी हुआ था नहीं, तो n माइनस क्या है 1, यानी जितना गुनी हुआ है उसमें एक कम कर दीजिए। ठीक है, एक क्या करेंगे बच्चे, कम कर देंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको। क्लियर है। और यदि टाइम दे रखा है तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपको रेट मिलेगा। अगर रेट दे रखा है तो रेट से डिवाइड कर दीजिए, टाइम मिलेगा। है ना, इतनी सी बात समझे, है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ गए। आइए अब हम सवाल कैसे करते हैं, हम इसका यूज सवाल में कैसे करेंगे वो सीखते हैं, है ना बच्चे। अभी तक आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को रटा होगा, है ना गाइस। ये आया कैसे, इस चीज को पकड़िए आप, ठीक है ना। तो ये चीजें आ गया है आपके पास, ये रिजल्ट हमारा, इसी को ट्रिक बना दिया। ठीक है, तो आओ बच्चे हम इसको मिटाते हैं, और इसका यूज हम सवालों में कैसे करेंगे मेरे बच्चे, वो अभी आपको हम समझाते हैं। ठीक है गाइस, तो आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर
3 अब देखिए आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना। तो आइए देखिए, कहता है कोई राशि 10 बरस में कितना दे रखा है सर, 10 बरस ये हमारा टाइम दे रखा है ना। कितनी गुनी, 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, गुनी बच्चे 2 गुनी हो गया। तो हमसे पूछा है कि दर बराबर व्हाट, दर बराबर बेटा व्हाट परसेंट, ठीक है। दर बराबर व्हाट परसेंट ये हमसे पूछ दिया है ना गाइस। बताओ क्या अब ये सवाल को आप कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे आप, और चुटकियों में कर देंगे। क्या सिखाया था अभी आपको, जितना गुनी है इसमें एक कम कर दीजिए। हमेशा ये गुनी वाला सवाल है, जितना गुनी दे रखा है उसमें क्या करोगे, एक कम कर दोगे, ठीक है। तो 2 था सर, एक कम कर दिया, कितना हो गया 1। अब इसी को 100 बना दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? समय दे रखा है ना बेटा, समय से आप डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा। तो समय से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो ये हो गया 10% हमारा इस सवाल का आंसर है ना बच्चे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सिखाया आपको, जितना गुनी होगा एक कम करके उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो अभी तो सिखा है ना बेटा, अभी तो सिखा है ना कॉन्सेप्ट आपको कि क्यों होता है, कहां से आता है, नहीं आता है ना। आप देख लीजिए, थोड़ी सी हम आपके साथ और मेहनत कर देते हैं। अच्छा बताइए, तो यदि कहेगा 8 गुनी हो गया, तो 8 गुनी को कितना लिखिएगा आप, एक कम यानी 7, इसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी 8 गुनी का मतलब कितना हो गया 700। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। यदि हम कहते हैं सर कि 5 गुनी हो गया, तो 5 गुनी को आप कितना लिखिएगा, एक कम करके इसको 100 बना दीजिए, यानी 500। अरे बोलो हाँ या ना। यदि हम कहते हैं बच्चे बोलो 4 गुनी हो गया, तो क्या करोगे बोलो, एक कम करके इसको 100 बना दो, यानी डबल जीरो लगा दो, है कि नहीं है। तो ये होता है गुनी का अर्थ। समझे क्यों हुआ, ये अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया। कोई दिक्कत है सर? नहीं ना। तो गुनी के अर्थ जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए। समय दे रखा है तो समय से डिवाइड दर देगा, अगर दर दे रखा है तो दर से डिवाइड क्या देगा आपको, समय देगा। इस बात की गांठ बांध लेना आप। क्लियर है ना बेटा, है। यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। टीचर आपको कहेगा ये देखो मेरा हॉट ट्रिक है। हॉट क्या खाक है ना। कॉन्सेप्ट तो आप समझाते ही नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझाइए बच्चों को, ताकि उसका जो बेसिक है वो और मजबूत हो, है ना बेटा, ठीक है। तो आइए समझ गए होंगे आप इसको, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं मेरे बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने आपको करा दिया है, बड़े प्यार से कराया सर, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अब हम चलते हैं, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है मेरे बेटे। कहता है कोई राशि 12 बरस में 7 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। क्या बताएं क्या ये वाला सवाल। अब आप इस सवाल को खुद कर लेंगे, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। 7 गुनी का मतलब बोलो बेटा, 7 गुनी का मतलब 600, एक कम करके 100 कर दोगे, और 12 बरस दे रखा है, 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपका रेट आएगा, खड़ा का आंसर, ठीक है समझा ही दिया आपको। तो ये आप क्वेश्चन खुद से कर लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या था, होमवर्क था, ठीक है। और बच्चे कहता है सर कोई राशि साधारण ब्याज पर 6% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। तो बोलो सर 7 गुनी का मतलब आप क्या लिखिएगा, तो आप कहेगा सर 7 में से एक कम कर देंगे, इसको 600 लिखेंगे, एक कम करके 100 बना दिया। बेटा वहां पर क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, तो रेट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा। बोलो सर मेरे संग संग बोलिए, आप जवाब दीजिए मेरी बातों का। रेट से अगर हमने डिवाइड किया है तो क्या मिलेगा सर, टाइम मिलेगा, समय मिलेगा सर। तो इसको काट दीजिए ना आप, यानी 100 बरस। ये हमारा क्या हुआ, इस सवाल का आंसर है सर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, तो ये है बेटा ट्रिक। ठीक है, आप फटाफट से करते चले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हमने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक सिखाया है। कहता है गुरुजी कोई राशि 8 बरस में दुगनी हो जाती है। ठीक है, होने दीजिए उसको। 8 बरस में क्या बोला सर? 8 बरस में ये कहता है सर 2 गुनी हो गया। तो आप बताओ बेटा, अभी तो सिखाया था आपको 2 गुनी का मतलब 1 कम करके 100 बना दीजिए, यानी 100 हो जाएगा। इससे डिवाइड कर दीजिए आप 8, यानी ये क्या मिला आपको? रेट मिला। अरे बोलो ना, है या ना? दर का मान निकला नहीं निकला? समय से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा आपको? रेट देगा सर। ठीक है, तो कहता है उससे तिगुनी होने में। अब ये कह दिया कि ये क्या है सर? तिगुनी है। ये क्या है मेरे बच्चे? तिगुनी है। ठीक है ना? तो तिगुनी होने के लिए, हिंदी पे बेटा मत जाना, ठीक है? तिगुनी होने के लिए सर क्या क्या होगा? ये तिगुनी का मतलब क्या होता है? 3 गुनी, 1 कम कीजिए, कितना हो जाएगा सर? 200। 1 कम करके 100 बनाया ना। अब ये रेट आपके पास आ गया, इस रेट से आप डिवाइड कर दीजिए तो 100, ये 8 चला जाएगा ऊपर मेरे बच्चे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया सर? 8 दूनी 16, यानी 16 बरस रेट से डिवाइड किया था, तो क्या मिलेगा आपको? टाइम मिलेगा। 16 बरस इस सवाल का आंसर है ना बच्चे? तो आप देख लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना गाइज? समझ पाए आप इतनी सी बात को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आप कोई बच्चा क्या करता है, यहां से रेट निकाला ना, इसको यहीं पर वो सॉल्व करने लग गया। अरे बेटे, टाइम की बर्बादी मत करो। ये तो रेट है और फिर से गुनी गुनी दे रखा है, इसे तो नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो वहां पर और ये कट जाएगा। ठीक है, आसानी होगा आपको काटने में। बात समझ पा रहे हो गुरुजी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसका 16 बरस इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है गाइस, आ जाओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 सर कहता है कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? आप बताओ मेरे बेटे, क्या ये सवाल हम आपको करवाने के लायक अब रहे? नहीं। आप कहेंगे सर छोड़ दीजिए, ये सवाल हम खुद कर लेंगे। तो हमने ये सवाल को आपके लिए छोड़ दिया है, ये होमवर्क है। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना आप। क्लियर है गाइस? आओ बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस। कहता है यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 हो, है ना? यहां ध्यान से समझना। कहता है मेरे बच्चे कि जो एसआई है, साधारण ब्याज प्रिंसिपल का कितना है? 4/25 है ना? तो क्या सिखाया था आपको? जहां जिसके साथ का की सा सी लगा हुआ हो, उसका अधिकार कहां होता है मेरे बच्चे? नीचे वाले संख्या पर। कहां होता है बोलो? नीचे वाले संख्या पर। अर्थात प्रिंसिपल हो गया हमारा 25 और एसआई हो गया सर कितना? 4। है ना? बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, पहले हम आपका इसका डिटेल समझाते हैं और फिर तो करेंगे एकदम चुटकियों में। ठीक है, तो अब आप बताओ मेरे बच्चे। अब कहता है यहां पर दर और समय दोनों बराबर है, यानी जितना दर है उतना ही समय है, यानी आर बराबर क्या दे रखा है हमें? टी दे रखा है ना बच्चे? ठीक है, तो आप बताइए ब्याज बराबर, ये है हमारा ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय, समय तो टी ही है, और दर दोनों बराबर है, तो ये भी टी होगा, और बटे कितना हो जाएगा मेरे बेटे? 100। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या कहाँ चला जाएगा? नीचे वाला ऊपर 100, और ये 25 कहाँ आएगा सर? नीचे। इधर क्या हो गया मेरे बच्चे बोलो? t²। अगर हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 4/25 और गुना 100, ये हो गया हमारा t का मान, और जो t है वही r है, क्योंकि दोनों क्या है? समान है। अब बताओ बेटा इसका क्या हो जाएगा? 25 चौके 100 कट जाएगा, 4 चौक 16, और 16 का वर्गमूल होगा सर 4। यानी अगर दर पूछेगा तो परसेंट लिखना, और अगर समय पूछेगा
तो क्या लिखना, वर्ष लिखना। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, दर, तो दर कितना हो जाएगा 4%, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना बेटा। तो क्या आप इस तरीके से पेपर में करोगे क्या, नहीं करोगे। ठीक है, आप फोकस करो इस लाइन के ऊपर, इस टर्म के ऊपर फोकस करो मेरे बच्चे। ठीक है, आप जरा गौर से देखिए, कहता है प्रिंसिपल का 4/25 जो डाटा दे रखा है वो कहां, रूट के अंदर लिख दीजिए और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या सीखा, बोलो। जो डाटा दे रखा है उसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, क्या बेटा, उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। आप कहेंगे सर रूट कहां से आया, तो ये देखो, इधर स्क्वायर होगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा ना सर, वर्गमूल होगा ना, तो यहीं से ये रूट आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये चीज आपको समझना चाहिए। ठीक है, इस पर हमने रूट चढ़ा दिया और इसमें सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यदि इसी सवाल को हमें पेपर में करना होता मेरे बच्चे तो कैसे करते, देखिए कहता है यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25, तो ये डाटा लिख दीजिए 4/25 और इस पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए और गुना 100 कर दीजिए। ये 25 चौके 100, 4 चौके 16 का वर्गमूल 4। दर पूछा है तो परसेंट लिखिए, अगर समय पूछेगा तो 4 बरस लिख देंगे, क्योंकि दोनों तो सेम है, यानी 4 इसका आंसर है ना बेटा। बात समझ पाए आप, हैं, हुआ कि नहीं चुटकियों में सॉल्व, बहुत सुंदर। तो अब हम इसको बेटा मिटाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम सारा सवाल को फटाफट से कर लेंगे। क्या, कब, जब दर और समय का मान क्या हो, हम एक बार लिख देते हैं, जब दर और समय, जब दर बराबर हो किसके, समय के, तब हम ये वाला ट्रिक अप्लाई कर देंगे एकदम फटाक से। क्या ट्रिक है बेटे, जो भी राशि दे रखा है उसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हल कर दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आएगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके लिए लेकर के आए हैं, कहता है 0.27 बटे, ये पॉइंट है मेरे बच्चे, 0.27 बटे 3 गुना हो गया, और कहता है दर और समय समान है। तुरंत आप पकड़ लीजिए, जैसे दर समय समान है इसके ऊपर चढ़ा दीजिए रूट और गुना 100, ये पॉइंट हटेगा बेटा, 2 जीरो नीचे आएगा, ये इससे कट जाएगा और ये बोलो 3 नमा 27 और 9 का वर्गमूल सर कितना हो जाएगा हमारा 3। और देख लो समय पूछ रहा है तो 3 बरस इस सवाल का आंसर है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर है, समझ पाए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने कर लिया, देखिए कितना जल्दी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये हम आपके लिए बेटे छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक, ताकि हमें बहुत खुशी मिले। तो चलो बेटा, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।